अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे। हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से हैं। और ये आप देख रहे हैं कि हम बारिश में इतनी स्पीड में कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं पाकिस्तान वापसी के लिए। लास्ट व्लॉग में आपको मैंने बताया था कि हम वापसी के लिए जा रहे हैं। और रास्ते में बहुत बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश थी। और मैंने आपको वैसे भी दिखाया था हमारे लास्ट डेज़ में मदीना में बहुत बारिश रही है। हम इस बारिश की वजह से मस्जिद नबवी मतलब हरम शरीफ में बार बार नहीं जा सके, क्योंकि बाहर के सहन के उन्होंने सारी कालीन्स वगैरह सब कुछ उन्होंने उठा लिया था। बैठने की जगह बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, इतनी तेज़ बारिश थी। और जो अंदर का एरिया था वहाँ पे जो है वो एक तो रश बहुत ज़्यादा हो गया, तो जाहिर सी बात है बाहर वाले भी सब अंदर चले गए थे। दूसरा ये था कि वो बच्चों को अलाउ नहीं करते अंदर जाना, तो मेरे साथ बच्चे थे तो मैं फिर ज़्यादा हरम शरीफ नहीं जा पा रही थी, तो इसलिए कम से कम ही गए थे। एंड में एक दिन शायद, तो बस ये अल्लाह ताला की रहमत जो है वो बरसती रही और हम अल्लाह ताला की रहमत को एंजॉय करते रहे, ज़ियारतें भी की, सब कुछ किया। और अभी हम वापस जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए एयरपोर्ट। तो रास्ते का सफ़र जो था वो इसी तरह बहुत ज़्यादा उदास था, बारिश को देख के और ज़्यादा उदास सफ़र था कि आसमान भी रो रहा है और हम भी जो हैं वो उदास उदास जा रहे हैं। और मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी मतलब डिम आवाज़ है। ज़ाहिर सी बात है, होता है अपने मुल्क जाने की खुशी, एक अपने घर जाने की, बच्चों में जाने की, वो एक अलग बात होती है। लेकिन अल्लाह का घर, अल्लाह के नबी का घर, जिसमें अल्लाह ताला ने इतनी मोहब्बत और प्यार डाला है कि बस बंदा जाता है तो बंदा कहता है वहीं का ही हो के रह जाए, वहाँ से वापसी ना हो, इतना वहाँ जाके अच्छा लगता है। तो आज हमारा वो सफ़र जो है वो ख़त्म होने वाला है। और हमने जो तवाफ़ किए, उम्रे किए, जो कुछ भी किया वो सब जो है अल्लाह ताला हमारा आना, हमारा यहाँ रहना, हमारी सारी मेहनतें, थकावटें सब अल्लाह ताला कबूल करे। और जो मैंने अपनी फ़ैमिली, यूट्यूब फैमिली, आप सबके लिए मैंने दुआएं की, अल्लाह ताला वो भी ज़रूर कबूल करेगा इंशाल्लाह। और ये देखें जो हमारे लास्ट स्टेप्स हैं एयरपोर्ट में आने के। हम एयरपोर्ट तकरीबन पहुंच चुके हैं और ये राउंड अबाउट के बाद एयरपोर्ट ही है, मतलब एयरपोर्ट की हदूद के अंदर हम आ चुके हैं। तो बस अब आगे का सफ़र आप लोगों को दिखाती हूँ। हमारी आते हुए फ़्लाइट जो थी वो 12 घंटे थी, मैंने ब्लॉग में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, पता नहीं कितने घंटे थी। और वापसी की फ़्लाइट जो है वो 4 घंटे की लेट थी हमारी। ड्यूटी फ्री शॉप, और यहाँ पे जो है ना 50% ऑफ भी है और बाय वन गेट वन भी है यहाँ पे। ज्वेलरी तो बहुत प्यारी रखी हुई है यहाँ पे, लेकिन इससे पीछे जिस मरहले से हम गुजरे हैं ना, वहाँ से सिक्योरिटी चेक और उसके बाद लंबी लाइन बहुत थका देने वाली थी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लग गया है। रश बहुत ज़्यादा है मदीना एयरपोर्ट पे। जहाज़ को टैक्सी करके लेके जा रहे हैं। हमारा PIA का एयरप्लेन आ गया। इधर इधर देखो बाबा, इधर देखो तुम। तो फाइनली हमारा PIA का एरोप्लेन आ गया। एरोप्लेन जो है वो मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन से पहले आ गया था, टाइम से पहले पहुंच गया था। और शुक्र है जो बारिश थी वो आपने सारा रास्ता देखा था, जब हम एयरपोर्ट पे आ रहे थे, बोर्डिंग हो रही थी,
कोई तूफ़ानी बारिश थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी। अभी भी आप लोगों को सामने बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश थम गई थी और हमने सुख का सांस लिया कि बारिश थम गई है। ज़ाहिर सी बात है, हमने सफ़र करना था जहाज़ पे, तो हमें थोड़ा सा ना डर सा फ़ील हो रहा था, लेकिन इतना होता नहीं है डर, फिर भी होता है कि इंसान को दिल में। तो बस जहाज़ के आने के मनाजिर देख रहे थे और इसको कैसे रोका जा रहा है, इसको कैसे टैक्सी किया जा रहा है, इसको एक फ़्लाइट आ रही है, एक जा रही है, इस तरीके से सब कुछ देख रहे थे। लेकिन पता है क्या, वीडियो के क्लिप्स में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कुछ ना कुछ, तो आप लोगों ने गौर से देखना है। 3 दफ़ा इन्होंने जहाज़ में सामान रखा है और 3 दफ़ा इन्होंने बाहर निकाला है जहाज़ से सामान। तो बार बार ये सामान रख रहे थे, निकाल रहे थे, क्योंकि जहाज़ ख़राब था और ख़राब होने की वजह से उसको ठीक कर रहे थे। वो फ़्लाइट जो है वो हमारी इतनी लेट होती गई होती कि कब से हमने बोर्डिंग की हुई थी। उसके बाद ये हम कितनी देर तक बैठे रहे यहाँ पे, कितने घंटों हमने बैठ के इसका इंतज़ार किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम एयरप्लेन में बैठ गए हैं और हमारे लास्ट टाइम बिज़नेस क्लास थी, लेकिन पीछे हमें सीट मिली थी, हम थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन आज हम अच्छा जी, यहाँ पे हमारा जहाज़ जो है वो टैक्सी हो रहा था, टैक्सी करके उसको रिवर्स करके लेके जा रहे थे। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात कर ली जाए, और मूवमेंट जो है वो सारे के सारे मैं शेयर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ साथ साथ। अच्छा, टैक्सी करते हुए मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि जहाज़ में हम बिल्कुल नॉर्मल थे, जहाज़ बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था, कोई मसला वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि अभी उसने चलना शुरू नहीं किया था, तो उसके अंदर से कोई आवाज़ें वगैरह कुछ नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने रनिंग स्टार्ट की रनवे पे, तो उसके अंदर से थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही थी। बाज़ औक़ात जहाज़ में से आ भी जाती हैं, ज़ाहिर सी बात है वो बहुत स्पीड में होता है ज़मीन पे, तो थोड़ी बहुत आ जाती होती है आवाज़। वो चीज़ सब नॉर्मल में हमने काउंट की, लेकिन जैसे ही उसने ज़मीन छोड़ी और वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हुआ, तो उसके अंदर से अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी। यकीन जाने हमारी जानें निकली हुई थी, बहुत ज़्यादा उसमें शोर था और लिटरली फ़ील हो रहा था अंदर कोई मसला है, गड़बड़ है। वो जो इतनी गंदी और बुरी तरीके से आवाज़ें आ रही हैं, ऐसे लग रहा था जैसे ना कि चलते चलते कोई इसका पुर्जा टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, इतनी आवाज़ थी। लेकिन उन्होंने फिर जब हवा में ऊपर सेट हो गया जहाज़, उसके बाद उन्होंने एक उसका इंजन बंद किया, दूसरा स्टार्ट किया, तो फिर उसकी आवाज़ ख़त्म हो गई। मेरा कोई बस नहीं चल रहा था कि मैं मदीने का कोई भी एक व्यू जो है वो मैं मिस कर दूं। बस मेरा दिल कर रहा था मैं सब कुछ कैप्चर कर लूं और बहुत देर तक उसको फिर देखती रहूँगी। तो अभी भी मेरा यही हाल है, यहाँ पे भी मैं उसको हर वक्त देख रही हूँ बस। मुझे डर लग रहा है यहाँ पर, आप मुझे पकड़ो, डर लग रहा है।
तो पीछे आप लोग आवाज़ें सुन रहे थे ना, देखें कैसे ज़मीन छोड़ने के बाद भी जहाज़ आवाज़ें कर रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा खैर आफियत के साथ गुजरा, कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। और ये देखें मदीने के पहाड़, मदीने की सरज़मीन, हमारी तवज्जो इस तरफ थी, हमारी तवज्जो जहाज़ की तरफ नहीं थी। तो फ़ाइनली हम मुल्तान पहुंच गए। ये देखें मुल्तान का खूबसूरत शहर और हमारा जनूबी पंजाब जो यहाँ से नज़र आ रहा है। और जहाज़ अब लैंड कर रहा है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ी सी लैंडिंग भी शेयर करूँ। जहाँ मैंने मक्का और मदीना सारा आप लोगों के साथ शेयर किया, वहाँ हमारा पाकिस्तान भी हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं, तो मैंने ये भी शेयर करना ज़रूरी समझा और मुझे अच्छा लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए, जहाज़ लैंड कर गया और बस खैर आफियत के साथ हम पहुँच गए। ये देखें हम एयरप्लेन से बाहर जा रहे हैं उधर लाउंज में, और बस हम फिर सामान पिक करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम रात को निकले थे एयरपोर्ट के लिए और सुबह हमारी फ़्लाइट थी। वहाँ से हमारी फ़्लाइट ने इतना लेट किया, उसके बाद हम यहाँ जब पहुँचे तो तकरीबन ज़ोहर का टाइम था, क्योंकि हमारा सफ़र था वो 3 घंटे का था और जहाज़ जो है वो बड़ा था, तो हम जल्दी पहुँच गए थे। और उसके बाद यहाँ हमें सामान के लिए जो इन्होंने वेट करवाया वो था वेट, आप देख सकते हैं कि इन्होंने मगरिब कर दी थी। हम मगरिब के बाद अंधेरे में एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा वापसी का टाइम हो चुका है, मतलब अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और देखें इशा से थोड़ा सा पहले का टाइम है, मगरिब के बाद का टाइम है। तो मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और आपने सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है।